नमस्कार दोस्तों। पति ने पत्नी और बेटी पर किया जुल्म और छोड़ दिया दर दर की ठोकर खाने के लिए। फिर आगे जो हुआ उसे सुनकर आपको रोना आ जाएगा। जसवंत जी के एक ही बेटी है। उसको उन्होंने बड़े ही प्यार और दुलार से पाला। एक दिन रीता अरुण से शादी करके अपने पापा के पास आई और कहा कि पापा, ये अरुण है और मैंने इससे शादी कर ली है। रीता के पापा समाजवादी थे, समाज में उठते बैठते थे, समाज में उनका सुर झुक गया था। उन्हें रीता की ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उन्होंने रीता से कहा कि तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। रीता ने कहा, पापा, अरुण के पास अभी कोई काम नहीं है, प्लीज कुछ दिन अभी हमें यहाँ रहने दीजिए। लेकिन रीता के पापा ने फिर से कहा कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। पापा को बात सुनकर रीता और अरुण दोनों चले गए और दूसरे गांव में जाकर रहने लगे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पहले पहले तो रीता ने समझने की कोशिश की कि अभी काम नहीं मिला है तो ऐसे ही समय काटना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय बाद उन दोनों में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी तो अरुण ने रीता को छोड़ दिया। अब उसको अपनी जिंदगी अकेली ही काटनी पड़ रही थी। कुछ सालों बाद रीता के पापा की मौत हो गई। रीता एक दुकान चलाकर अकेली ही अपनी एक बेटी का पालन पोषण कर रही थी। रीता के चाचा ने उसको फोन करके बता दिया कि अब उसके पापा नहीं रहे। रीता को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। उसने सोचा, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था तो अब मैं उनकी अंतिम यात्रा पर भी नहीं जाऊंगी। लेकिन रीता के चाचा जी ने उसको बहुत समझाया, तब जाके वो पापा की अंतिम यात्रा में आने के लिए तैयार हो गई। रीता अपने पापा की अंतिम यात्रा पर गई, लेकिन उसे अपने पापा की मौत का कोई दुख नहीं था। रीता के पापा की आज 13वीं थी। सभी क्रियाकर्म पूरे हो चुके थे, सभी मेहमान भी जा चुके थे, रीता भी जाने लगी। तभी उसके चाचा ने उसको रोक लिया और रीता के हाथ में एक पत्र थमा दिया और कहा कि ये तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें देने को कहा था। रीता कमरे में गई और पत्र को खोलने लगी। उसमें लिखा था, मेरी बिटिया, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, तब भी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। लेकिन क्या कहूँ, उस वक्त मैं भी बहुत दुखी था। याद है जब तुम 8 साल की थी, तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तब से मैंने तुम्हें कभी तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। रात रात भर तुम्हारे लिए जागा हूं। तुम हारे स्कूल जाने पर तुम्हें तैयार करता था, पूरे दिन तुम्हारे लिए कमाता था। रात को हारा थका आकर तुम्हारे लिए खाना बनाता। वो कच्चा पच्चा खाना जब तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाता ताकि तुम भूखी ना रहो। रात रात भर जब तुम पढ़ाई करती तो रात भर जागकर तुम्हें चाय बनाकर पिलाता। बड़े होने पर वो तुम्हारे छोटे कपड़े पहनना, शराब पीना, पार्टियों में जाना, इस सब चीजों में मैंने तुम्हारा साथ दिया। मेरे भी बड़े अरमान थे बेटी कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी वजह से मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की, लेकिन
तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया, उसमें भी तुमने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जो फिर वासना और पैसे के लिए न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मैंने अरुण के बारे में पता लगाया था, लेकिन क्या करूं, तुम तो उस वक्त प्यार में अंधी थी। खैर, जो भी हुआ हो, बस हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम बैंक में कुछ पैसे जमा करवाए हैं। घर और कुछ जमीन के कागजात भी तुम्हारे नाम पर कर दिया है। तुम्हारी माँ के गहने भी अलमारी में पड़े हैं। ये सब तुम्हारा ही है, तुम्हारा पापा। यह पढ़ते ही रीता की आंखों में आंसू आ गए। रीता ने सारी बातें अपने चाचा को बताई। चाचा ने कहा, रीता, जो पैसे मैंने तुम्हें घर और दुकान खोलने के लिए दिए थे, वो भी तुम्हारे पापा ने ही मुझसे दिलवाए थे। ये बात सुन तो जैसे अब रीता के दिल में एक तूफान सा उठ गया था। रीता फूट फूट कर रोने लगी। उसके जहन में पापा की बातें घूम रही थी। एक बार पापा देर से घर आए। सर्दियों की रात थी। मेरी आंख पढ़ते पढ़ते कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, जबकि मैं बहुत हल्की नींद लेती हूँ। मैंने खुद को कंबल में छिपा लिया और मैं सो गई। गहरी नींद में थी। परेशानी यह थी कि पापा के पास कोई चाबी नहीं थी। पापा आए। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने दरवाजा नहीं खोला। पापा ने बहुत बार घंटी बजाई, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। पापा ने जोर जोर से मेरा नाम पुकारा, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। मैं बड़े ही आनंद से सो रही थी। पापा ने जोर जोर से गेट की कुंडी बजानी शुरू की। तब एक साथ मेरी नींद खुली। मुझे बहुत तेज झटका लगा और मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। वह ठंड में कांप रहे थे और हंस रहे। लगता है आज मेरी बिटिया गहरी नींद में सो गई थी। मैंने रात को पापा के लिए चाय बनाई थी। आज रीता पापा के जाने से पागल सी हो गई। मैं पापा के प्यार को कभी समझ नहीं पाई। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। रीता को चाचा ने बहुत समझाया, लेकिन रीता पछताई की आग में जल रही थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे चाहे माँ बाप को छोड़ दें, लेकिन माता पिता दूर होकर भी हमेशा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। उनके मन से अपने बच्चों के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।